ब्रह्मा की प्रथम तपोस्थली यानी प्रयागराज इस समय महाकुंभ की अद्भुत छटा में सराबोर है। सनातन प्रेमियों के इस आध्यात्मिक समागम में अजब गजब बाबाओं का भी मेला लगा हुआ है। सामान्य दिनों में नहीं दिखने वाले सैकड़ों नागा सन्यासी 12 सालों के बाद कुंभ नगरी पहुंच चुके हैं। अपने कर्तव्यों और हठयोग से इस महाकुंभ की शोभा बढ़ा रहे हैं। आइए आज आपको ऐसे ही कुछ 10 अजब बाबाओं की गजब कहानियां दिखाते हैं। कोई 40 सालों से चाय पर जिंदा, कोई 32 सालों से नहाया ही नहीं, कोई 1.25 लाख रुद्राक्ष सिर पर धरे, कोई 20 किलो की चाबी से खोलते किस्मत का दरवाजा, किसी का 14 सालों से हाथ ऊपर, तो कोई हठयोग में खड़ा एक पैर पर। 40 साल से चाय पर जिंदा पेहारी बाबा। खासियत, यूपीएससी के छात्रों को व्हाट्सएप पर पढ़ाते हैं। महाकुंभ दिव्य भव्य डिजिटल तो है ही, साथ में संगम की रेती पर अद्भुत और अनूठे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। अध्यात्म की नगरी महाकुंभ में अखाड़ों और नागा सन्यासियों के शिविर लगे हुए हैं, जहां उन्हें देखने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनके अजब गजब प्राण, उनके हट के बारे में जानने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ऐसे ही अनूठे बाबाओं से आइए आज आप भी करवाते हैं मुलाकात। पेहारी बाबा 41 सालों से मौन है। 40 साल से अन्न या खाने पीने की दूसरी चीजें भी नहीं खाई, सिर्फ चाय पीकर जिंदा है। भक्तों को प्रसाद के रूप में चाय देते हैं। कहते हैं चाय में दूध होता है और दूध में वो सारे तत्व मौजूद है जो एक जीव को जिंदा रख सकते हैं। वैसे बाबा का असली नाम दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी है। मौनी महाराज शिक्षकों के परिवार से है। बायोलॉजी में बीएससी भी की है। संन्यास लेने के बाद से मौन धारण किया हुआ है। बाबा सुबह 4 बजे उठकर यूपीएससी छात्रों के लिए नोट्स तैयार करते हैं। दिन भर व्हाट्सएप पर गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। सवाल पूछने पर जवाब लिख लिख कर देते हैं। नोट शेयर करते हैं। बाबा के कई शिष्य प्रशासनिक अफसर तक बन चुके हैं। 32 साल से नहीं नहाए 3 फीट के गंगापुरी बाबा। खासियत, हाइट 3 फीट, शमशान में कर चुके हैं अघोर साधना। जूना अखाड़े से जुड़े बाबा असम में छोटा दादू के नाम से मशहूर है। 57 साल के बाबा की हाइट 3 फीट 8 इंच है। बाबा ने 9 साल की उम्र में संन्यास लिया और तब से अघोर साधना कर रहे हैं। बाबा का जीवन शमशान साधना और तपस्या में गुजरा। बाबा को जूना अखाड़े में गंगापुरी बाबा के नाम से जाना जाता है। गंगापुरी बाबा ने 32 वर्षों से स्नान नहीं किया, जो उनकी प्रतिज्ञा का हिस्सा है। बाबा का कहना है कि उनके गुरु के आशीर्वाद से उन्होंने बिना स्नान किए भी खुद को स्वस्थ रखा है। महाकुंभ में वे अपनी जटाओं को स्नान कराएंगे, जो कि आध्यात्मिक सफाई का प्रतीक है। 14 साल से एक पैर पर खड़े खड़ेश्वरी बाबा। खासियत, 12 साल की उम्र में लिया संन्यास, कर रहे तपस्या। राजेंद्र गिरी बाबा श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े में 14 सालों से एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। उनका नाम खड़ेश्वरी बाबा इसलिए भी पड़ गया। खड़ेश्वरी बाबा के मुताबिक गुरु महाराज से दीक्षा लेकर उन्होंने मानव कल्याण के लिए ये हठ योग किया। उनका ये तप यज्ञ 6 सालों के लिए है। इसके आगे भी वो अपने हठ योग को जारी रख सकते हैं। मकसद उनका भी यही है, मानव कल्याण। बंडर कार में चलते टार्जन बाबा। खासियत, अम्बेसडर कार को बना रखा आश्रम। मध्य प्रदेश के इंदौर से आए महंत राजगिरी, जिन्हें अम्बेसडर बाबा और टार्जन बाबा के नाम से जाना जाता है, वो 9 कुंभों में इसी गाड़ी से गई। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में 2-2 बार पहले पहुंच चुके हैं। प्रयागराज में तो तीसरी बार इस गाड़ी से पहुंचे हैं। 52 साल पुरानी अम्बेसडर कार में ही बाबा ने बना लिया अपना घर। कार को दिया माँ का दर्जा। 1998 में मुरादाबाद जिले के आरटीओ ने गिफ्ट की थी ये कार में बाबा ने लगा रखी है एलपीजी किट। इस कार में आध्यात्मिक शांति मिलती है। कार का सैफरन रंग शुद्धता का, त्याग का प्रतीक है। बाबा कहते हैं, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है, सिर्फ कार का रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन बाबा को कोई रोकता ही नहीं। बाबा ने अपने परिवार और सुख सुविधाओं का त्याग तो कर दिया, लेकिन उनकी ये कार उनके साथ हमेशा रहती है। महाकुंभ में संगम किनारे बाबा की अनोखी कार उनकी कुटिया के सामने खड़ी रहती है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में वहां श्रद्धालु भी आते हैं। 61 घड़े से रोज नहाने वाले बाबा। खासियत, 9 साल से 61 घड़ों के ठंडे पानी से स्नान।
नागा साधु प्रमोद गिरी महाराज महाकुंभ मेले में रोज सुबह 4 बजे कड़ाके की ठंड में भी 61 घड़ों के ठंडे पानी से स्नान करते हैं। स्नान के बाद भस्म लगाकर पवित्र अग्नि के पास बैठ जाते हैं, ध्यान करते हैं। प्रमोद गिरी महाराज का कहना है उनका यह अभ्यास मानवता और समाज के कल्याण के लिए है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं। वे अपने हठ योग की ये साधना पिछले 9 वर्षों से कर रही हैं। 1.25 लाख रुद्राक्ष सिर पर धारण करने वाले बाबा। खासियत, सर्दी में 1001 मटके जल से कर चुके स्नान। सन्यासी गीतानंद महाराज अपने सिर पर 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, जिनका वजन 45 किलो है। वो 6 साल से रुद्राक्ष सिर पर रखे हुए हैं। ये रुद्राक्ष बाबा को भक्तों ने ही दिए हैं। महाराज जूना अखाड़े से जुड़े हैं ये बाबा। रुद्राक्ष वाले बाबा की कहानी भी गजब है। वो बताते हैं कि माता पिता की कोई संतान नहीं हो रही थी। गुरु के आशीर्वाद के बाद 3 बच्चे हुए। मैं दूसरे नंबर पर था। माँ ने मुझे गुरु को ही दान में दे दिया। अगले बाबा, चाबी वाले बाबा जो खोलते हैं किस्मत का ताला। खासियत, 20 किलो चाबी लेकर चलते हैं। प्रयागराज कुंभ में चाबी वाले बाबा आकर्षण का केंद्र बने। वो अध्यात्म और समाज सुधार के संदेश के साथ 20 किलो की चाबी लेकर चलते हैं। कुंभ में आने वाले श्रद्धालु उनकी चाबी का राज जानना चाहते हैं तो वो कहते हैं ये चाबी रहस्यमयी है। बाबा का मानना है कि चाबी हमारे मन के अंदर के दरवाजे खोलकर हमें आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाती है। अगले बाबा 7 साल के नागा सन्यासी। खासियत, कम उम्र में बिना वस्त्र के रह रहे हैं। इस उम्र में जहां बच्चे खेल और मनोरंजन में लगे रहते हैं, नागा साधु गोपाल गिरी साधना और तपस्या में लीन दिखते हैं। बिना वस्त्र और चप्पलों के कठिन ठंड में रहना, पैदल चलना, कठिन नियमों का पालन करना, ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। महज 7 से 8 साल की उम्र में नागा सन्यासी बनने वाले गोपाल गिरी की मासूमियत और साधना के लिए समर्पण सभी को हैरान कर देता है। माता पिता ने उन्हें गुरु को दान में दे दिया और तब से वो अपने गुरु की सेवा में है। सिर पर फसल उगाकर तपस्या करने वाले बाबा। खासियत, सिर पर फसल उगाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अनाज वाले बाबा भी हैं। सोनभद्र के अमरजीत उर्फ अनाज वाले बाबा पिछले 14 वर्षों से अपने सिर पर गेहूं, चना, बाजरा जैसी फसल उगा रहे हैं। बाबा ने यह हठ योग हरियाली का संदेश देने और विश्व शांति के लिए शुरू किया। उनका मानना है कि मौनी अमावस्या पर फसल तैयार होकर प्रसाद में बांटी जाएगी तो पुण्य का प्रतीक होगी। बाबा की साधना को देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, हरियाली के प्रति जागरूकता के उनके संदेश की सराहना कर रहे हैं। 14 सालों से हाथ ऊपर कर खड़े राधेपुर। खासियत, नाखून 1 फीट तक हो गया। जूना अखाड़े में मध्य प्रदेश के उज्जैन के राधेपुरी बाबा हठ योग के लिए प्रसिद्ध है। उनका कहना है एक हाथ उठाने का संकल्प उन्होंने मानव कल्याण के लिए लिया। बाबा को देखकर लगता है कि वो हर समय आशीर्वाद की मुद्रा में है। उन्होंने साल 2011 में विश्व कल्याण के लिए ये अनोखा तप रखा हुआ है। उन्होंने 14 वर्षों से अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा रखा है, जो हठ योग का एक रूप है। बाबा का आभात पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। बाबा अपने नाखून तक नहीं काटते। इसकी वजह से कुछ नाखून 5 से 6 इंच तक बढ़ गए। उनका एक नाखून तो 1 फीट तक का हो गया। तो देखा आपने हठ योगियों के ये अजब गजब प्रण। मानव कल्याण की कामना के साथ नागा साधुओं की ये तपस्या श्रद्धालुओं को कितना अचंभित करती है। चलिए फिर होगी मुलाकात महाकुंभ के कुछ अनूठे रंगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।